नमस्कार दोस्तों। देश में हर समय अलग अलग तरह की घटनाएं होती रहती हैं और सभी घटनाओं के बारे में हम लोगों को समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल आदि से पता भी चलते रहता है। और जाहिर है कि अभी एक घटना चल रही है जिसमें नीट पेपर लीक के अगेंस्ट में जो है जंतर मंतर दिल्ली में धरना दिया जा रहा है। ये जो धरना है कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के ये संस्थापक भी हैं, इनके द्वारा 20 जून 2026 से ये धरना प्रारंभ किया गया और इनकी मांगे थी कि देश के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दे दें। इसके बाद 28 जून को मशहूर जो है पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस धरने में शामिल होते हैं और वो शामिल हुए और 28 जून से उनकी हड़ताल जो है वो भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक आप कह सकते हैं, ये शुरू हुई। तो आज जो है स्थिति ये है कि उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है और उसके बाद उनको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इसको यानी ये नीट पेपर लीक मामले का जो हड़ताल है, इसको आज हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि ये क्यों सफल नहीं हो रहा है ये हड़ताल, और इसके पीछे जो है क्या क्या समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, इसकी बारीकियों को जो है हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले 28 जून से सोनम वांगचुक जो है वो हंगर स्ट्राइक पे थे। 16 तारीख को जो है और उनकी तबीयत काफ़ी जो है वो बिगड़ रही थी। हालांकि वो स्वस्थ ही थे, लेकिन उनका जो वज़न है पिछले दिन के मुकाबले 400 ग्राम यानी उनका वज़न गिर चुका था। जैसे 15 तारीख को उनका वज़न जो है 27 केजी 555 ग्राम था और 24 घंटे के बाद ये 400 ग्राम गिर गया और ये 57 केजी 150 ग्राम जो है वो रह गया। इनका ब्लड शुगर 80 था और जो सही है ना, और इनका जो बीपी है वो 110 से 70 के आसपास था। अब क्या हुआ है, इसी बीच अदालत में जो है एक PIL जनहित याचिका जो है वो दायर की गई कि इनको जो है मेडिकल सुविधा दी जाए और मेडिकल देख में रखा जाए, क्योंकि कभी भी जो है अगर 1-2 दिन और ये हंगर स्ट्राइक में रहते हैं भूख हड़ताल में तो इनकी जान भी जा सकती है। इसी के अगेंस्ट में जो है ये आप कह सकते हैं कि PIL के ये में हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया कि इनको जो है नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। और इस पर जो है जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश हुआ तो वहाँ की जो दिल्ली पुलिस है इनको वहाँ से भारी पुलिस बल आया और इनको उठाकर नज़दीक का जो अस्पताल है वहाँ पे इनको एडमिट कराया गया। वहाँ पे इनको क्लिनिकली मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है ना। हालांकि इनके तरफ से किसी भी तरह का जो है जैसे पानी वानी चढ़ाते हैं लोग, डिहाइड्रेशन की जब शिकायत हो जाती है तो इनके द्वारा कहा गया कि नहीं, मुझे किसी भी दवा की ज़रूरत जो है वो नहीं है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर की टीम जो है वो मॉनिटरिंग कर रही है। अब देखिए क्या है कि अनशन का 21 दिन हो चुका था। 21वें दिन जो है वो दिल्ली पुलिस पहुंचती है और भारी पुलिस बल के साथ वहाँ पे जो है भीड़ को ये तितर बितर करती है और उनको सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ठीक है, अब इनके द्वारा जो है किसी भी तरह का दवा लेने से इनकार किया गया है ना। अब देखिए एक और पॉइंट क्या है कि क्या जंतर मंतर से प्रोटेस्ट जो है वो पूरी तरह से हट गया है ना। तो देखिए हटा नहीं है, हालांकि स्थिति तनावपूर्ण है। सोनम वांगचुक को अस्पताल में ले जाने के बाद जंतर मंतर पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं उनको जो है वहाँ से हटाया गया है। हालांकि किसी तरह का लाठीचार्ज वगैरह नहीं, धक्का मुक्की तो होती ही है, वो किया गया है और प्रोटेस्ट अभी हटा नहीं है। हालांकि पुलिस बल वहाँ पे है लेकिन लोग जो है वहाँ पे मौजूद हैं, है ना। अब देखिए जो अभिजीत दीपके हैं, है ना, तो ये कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, और ये पुलिस इनको जो है कुछ देर के लिए हिरासत में इनको लिया था और उसके बाद इनको छोड़ दिया गया। तो इनका कहना है कि ये 20 जुलाई को जंतर मंतर से सीधे संसद भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। अब देखिए क्या है कि बड़े बड़े जो नेता हैं, है ना, और सोनम वांगचुक जो है जब हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक किए थे, है ना, तो इन्होंने कहा था इंडी गठबंधन को खास करके कि वो इनके आंदोलन में आए, है ना, और अगर वो नहीं आते हैं
तो ये उनका छोटापन होगा और पब्लिक इन नेताओं को नकार देगी। लेकिन ना तो अखिलेश यादव गए, ना राहुल गांधी गए, है ना, और ना ही इन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लिया और ना ही इनके पक्ष में कुछ बोला। हालांकि वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट करके कॉकरोच जनता पार्टी को, आप कह सकते हैं कॉकरोच वालों को निपटा दिया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा, क्या बोला जो मैं बताता हूँ आपको, कि बीजेपी के लिए किसी के त्याग का कोई महत्व नहीं है, सरकार के लिए किसी के जीवन का कोई महत्व नहीं है, आपसे विनम्र आग्रह है कि अनशन तोड़ दीजिए। और इतना कहकर जो है ये अखिलेश यादव जो है वो सीधे सीधे इतना कहकर आप कह सकते हैं कि ये साइड हो गया। इसका विश्लेषण यही है कि अखिलेश यादव सीधे सीधे कह रहे हैं कि भाई बीजेपी तो किसी की सुनने वाली नहीं है ना, आप जो है अनशन पर रहिए या कुछ भी करिए, कुछ पर भी रहिए, ठीक है, आपकी वो सुनेगी नहीं, इसलिए अनशन तोड़ दीजिए। और उन्होंने बस ये ट्वीट करके अपनी जो है औपचारिकता पूरी कर ली और खुद मैदान में नहीं गए। अब देखिए एक चीज़ और क्या है कि ये जो विफल हो रहा है ना, इसके पीछे एक और रीज़न क्या है कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं वो, उनमें जो है पाखंड और जो बहुत ज़्यादा है और त्याग की कमी है। उसका देखिए रीज़न क्या है कि ये घर बैठे जो है उपवास करने की अपील करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं कि आंदोलन को जो है हवा देने के लिए ये सोशल मीडिया पर जो है ये कहते हैं कि आप जो है सो घर में रहकर, है ना, और डीपी लगाइए सोनम वांगचुक का, और एक दिन का जो है वो आप भूख हड़ताल जो है कीजिए और सोनम वांगचुक का साथ जो है वो दीजिए। हालांकि खुद जो है ये पकोड़े और बिरयानी खा रहे हैं, सोशल मीडिया पर इनके कुछ समर्थक हैं जो इनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, है ना, और मीम्स बना रहे हैं। और एक शख्स ने तो अपनी डीपी चेंज करते हुए, जिसमें खुद अभिजीत दीपके को खाना खाते हुए ये डीपी इन्होंने लगा लिया। मैसेज साफ है कि तुम जो है जनता से जो भूख हड़ताल करने को कह रहे हो, है ना, और खुद कभी पकोड़े खा रहे हो, कभी बिरयानी खा रहे हो और इधर उधर घूम रहे हो, तो ऐसा कैसे चलेगा। अब देखिए एक चीज़, एक प्रश्न और है कि अगर हंगर स्ट्राइक करना है ना, तो सोनम वांगचुक ही क्यों। सोनम वांगचुक 59-60 साल के हो गए हैं, है ना, तो ये स्ट्राइक जो है रिले हंगर स्ट्राइक क्यों नहीं हो रही है ना, कि आप जो है भाई साहब आप 20 दिन हड़ताल कर लिए और अब जो है सो आप हड़ताल से हट जाइए, अब हम जो है आप खाइए पीजिए और अब हम हड़ताल में रहते हैं। तो इस तरह से भी आप हड़ताल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, खुद जो है वो हड़ताल नहीं किया, भूख हड़ताल नहीं किया, खुद जो है ये ठीक अच्छे भले खा रहे हैं और बेचारे सोनम वांगचुक जो है वो सारा कष्ट जो है उनके द्वारा भोगा जा रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि 20 दिन सोनम वांगचुक अगर कर लिए थे तो विजय जो है विजेता दहिया वो कर लेते, अभिजीत दीपके उसके बाद 20 दिन कर लेते, तो ये चीज़ें और जो है वो आगे बढ़ती, ये अच्छा रहता, अच्छा लगता। अब देखिए इसी बीच एंट्री होती है चंद्रशेखर रावण की, जो भीम आर्मी के संस्थापक भी हैं, है ना। तो चंद्रशेखर रावण पहुंचते हैं वहाँ पे और ये भीम आर्मी के प्रमुख हैं। चंद्रशेखर रावण भी जो है इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और जंतर मंतर पहुंचते हैं और वहाँ से वो बयान देते हैं जो सभी न्यूज़ चैनलों में दिखाया गया है कि मैं तो बैठ जाऊँगा, मैं बैठ गया तो फिर ये सरकार को जो है वो भारी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बैठूँगा तो जितना यहाँ पे इसका पूरा क्षेत्रफल है ना, इतने लोग तो रात तक आ जाएंगे और एक एक ज़िले के नहीं आएंगे, एक प्रदेश के नहीं आएंगे, है ना, जिनको खबर रहेगी कि भैया वहाँ है ना, वह सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है ना कि कुछ विरोधाभास भी है जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। हालांकि चंद्रशेखर रावण ने इनका समर्थन किया है, ठीक है। अब देखिए ये सब चीज़ें होती हैं तो क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग की भी एंट्री होती है जिनका एक ही मकसद रहता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी की कहीं बुराई चल रही है तो आप फ्लाइट पकड़ के है ना, हेलीकॉप्टर से या जैसे भी हो वहाँ पे ये लोग पहुँच ही जाते हैं, ठीक है। मतलब नरेंद्र मोदी जी को घेरने का इनको, प्रधानमंत्री को घेरने का इनको मौका चाहिए, ठीक है। तो देखिए आंदोलन को डूबने से बचाने के लिए अब ऐसे लोग भी जो है वो जंतर मंतर पे आ रहे हैं, है ना।
जो हर प्रोटेस्ट में सबसे आगे है, जो सरकार के खिलाफ, खास करके जो अभी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो तो वो पीछे नहीं रहते हैं। ठीक है, बस एक फ़ोन आप कर दीजिए, ये दौड़ कर जो है किसी भी तरह से ये तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएंगे, है ना। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ स्वरा भास्कर के। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा नाम जो है स्वरा भास्कर का ही है ना, जिनको सिर्फ पीएम मोदी के खिलाफ बोलने के लिए जो है वो मौका चाहिए। तो ये स्वरा भास्कर वहाँ पे पहुँची और ये कही कि ये देश है ना, यह देश और इस देश का भविष्य किसी की बपौती नहीं है। मैं सत्ता में बैठे लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी वो कुर्सी हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर जो है वो बनी हुई है, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं। आपके ऐशो आराम की ज़िंदगी, आपके बड़े बड़े बंगले, आपके ड्राइवर, आपके एम्प्लॉयज़, आपके रिसर्चर और यहाँ तक कि आपके बगीचे के माली की पगार भी हमारी यानी आम जनता के टैक्स के पैसों से आती है। तो फिर असली पैरासाइट परजीवी कौन है, हम या आप? ये स्वरा भास्कर का कहना था। इसी में जो है ओमी वैद्य जो 3 इडियट में काम कर चुके हैं, उन्होंने भी मैसेज दिया कि आप जो है प्लीज़ अपना हड़ताल जो है वो आप तोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए नेता जो है, जितने भी नेता हैं, है ना, ये सब चाह रहे हैं कि सोनम वांगचुक जो है वो बचें, सोनम वांगचुक को कुछ भी नहीं हो। ठीक है, लेकिन सारे एक्टर्स जो है वो कॉकरोच पार्टी वालों के साथ आकर, है ना, उनके फ्लॉप होते आंदोलन को जो है वो बचाने में भले ये लगे हुए हैं, लेकिन क्या है कि ये आंदोलन का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आंदोलन का ये साथ जो है वो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े नेता वहाँ पे आ रहे हैं और ये नहीं कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक से कि आप उठिए, है ना, आज से भूख हड़ताल की बारी जो है वो मेरी होगी, मैं वहाँ पे बैठता हूँ। ठीक है, ये कोई नहीं कह रहा, उनको वहाँ पे सब छोड़ दिया है और वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन दूसरे जो नेता वहाँ पहुँच रहे हैं, है ना, उनका भी तो कर्तव्य बनता है कि वो कहें कि आप उठिए और मैं आपके जगह पे स्ट्राइक करता हूँ। अब आगे देखते हैं। देखिए कुछ और लोग भी जो हैं, जैसे राखी सावंत, है ना, इनका भी कहना है कि मैं जाकर खुद जो है वो नींबू पानी पिलाऊंगी। तो अब देखिए क्या है कि इसमें भी बहुत लोग जो है अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं या लाइमलाइट में आना चाहते हैं, लाइमलाइट बटोरने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए सीरियसनेस पर सवाल है कि जहां एक तरफ नीट पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर बात हो रही है ना, वहीं दूसरी तरफ राखी सावंत जो है जूस पिलाने की बात करती है। तो यह दिखाता है कि इस आंदोलन की गंभीरता को इन लोगों ने पूरी तरह से क्या किया है, मजाक बनाकर रख दिया है। अब देखिए बड़ा पॉइंट क्या है कि मंच पे डांस हो रहा है। ठीक है, मंच पे जो है वो डांस हो रहा है, आंदोलन की गंभीरता जो है वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब वहाँ पे डांस हो रहा है, वहाँ यहाँ तक कि चंद्रशेखर रावण ने जो है मज़ा लेते हुए ये भी कहा कि विजेता दहिया का डांस भी जो है हम यहाँ से देख के जाएंगे। विजेता दहिया जो है वो जब मन करता है उनका वो डांस करना शुरू कर देते हैं, है ना। गंभीर परिस्थिति में भी जो है वो घूमना फिरना, खाना पीना, रील बनाना, है ना, और मनोरंजन ढूंढना इनकी पहली जो है वो प्राथमिकता रहती है। अब देखिए अभिजीत दीपके का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो क्यों नहीं आ रही है हमारी मदद को, है ना, या फिर इंडी गठबंधन क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं इसकी वजह जो है अभिजीत दीपके भी है। अभिजीत दीपके का अगर पुराना ट्वीट आप देखेंगे, जो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, उन्होंने जो है राहुल गांधी का इसके पूर्व जमकर जो है वो मजाक उड़ाया। जैसे उनका एक ट्वीट है कि उन्होंने जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी तो उन्होंने कहा कि महज जो है ये एक ट्रैवल ब्लॉग है। ठीक है, यानी वो घूम रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया था कि मोदी को छोड़कर मोदी ने राहुल को छोड़कर सभी विपक्षी नेताओं को परेशान किया। राहुल और मोदी के बीच क्या सेटिंग है। ये ट्वीट है इनका अभिजीत दीपके का। ठीक है, उन्होंने लिखा था और कि राहुल गांधी क्रीज पर ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें देखकर बीजेपी खुश होती है क्योंकि वे कभी टारगेट चेज नहीं कर सकते, यानी कभी भी जीत नहीं सकते। तो देखिए अच्छा, उन्होंने एक और तंज कसा था कि जब केजरीवाल जेल में थे तब राहुल गांधी बैंकॉक की यात्राओं का मजा ले रहे थे, है ना, और आज वही जो है बचकाना आदमी केजरीवाल को उपदेश दे रहे हैं।
ये राहुल गांधी के बारे में अभिजीत दीपके ने ट्वीट किया था। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि जब आप खुलकर राहुल गांधी को इतना गाली देंगे, है ना, और तो वो आपका आंदोलन में आपका साथ देने के लिए कैसे आएंगे, है ना। तो इसलिए ये आंदोलन जो है वो फ्लॉप हो रहा है। ठीक है, आपको विपक्ष की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन आप क्या है कि विपक्ष को आपने न्योता भी दिया, है ना, चाहे सोनम वांगचुक हो या अभिजीत दीपके हो या विजेता दहिया हो, तो इन्होंने न्योता भी दिया विपक्ष को। लेकिन आप चूँकि विपक्ष पे पहले ही इतना हमला कर चुके हैं, तो किस ये में विपक्ष जो है वो आपके साथ आएगा और आपका साथ जो है वो देगा। हालांकि राहुल गांधी इस मुद्दे पर खुद जो है संसद में एक अभियान जो है वो चला रहे हैं, है ना। अब देखिए, सबसे बड़ा बात है व्यवहारिक सवाल और असली एजेंडा क्या है। ठीक है, तो अब देखिए, सब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, है ना। सारे लोग जो वहाँ पे जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। तो अभी जो है नीट का एग्ज़ाम कराया गया, है ना, और इसमें जो है जो सीमा सशस्त्र पुलिस बल है और आर्मी और जो भी संभावित चीज़ें थी उनकी मदद लेके ये परीक्षाएं करवाई गई। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद क्या पेपर लीक नहीं होगा? क्या दूसरे जो बनेंगे उनके टाइम में पेपर लीक नहीं होगा? और अगर पेपर लीक हो गया तो क्या फिर से ये जो है सोनम वांगचुक और जो है अभिजीत दीपके ये भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे? तो देखिए, इसमें होना क्या चाहिए कि सबसे मजबूत, है ना, ये है कि आप ऐसा एक सिस्टम बनाएं ताकि भविष्य में जो है इस तरह की घटना न घटे। इसके लिए सरकार को सलाह देनी चाहिए, न कि इस बात के लिए कि आप जो है इस्तीफ़ा दीजिए। अगर इस्तीफ़ा देने से जो है रुक जाता है पेपर लीक, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। देखिए, कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि यह सब जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है कि देखो, छात्रों के लिए ना तो बीजेपी है ना, और ना ही विपक्ष का कोई नेता, सिर्फ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ही साथ है। ठीक है, यानी इस मंच का इस्तेमाल छात्रों की भलाई के लिए कम, है ना, बल्कि खुद को चमकाने और एक विशेष राजनीतिक नैरेटिव जो है सेट करने के लिए ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, बस यही है ये जंतर मंतर का नीट पेपर लीक के अगेंस्ट में जो धरना दिया जा रहा है उसका विवरण। तो देखिए, अब क्या है दोस्तों, अभी सोनम वांगचुक जी को जो है ये सफदरगंज अस्पताल शिफ्ट किया गया है, और पुलिस के इस बड़े एक्शन और सौरभ भास्कर के इन तीखे बयानों के बाद जो है नीट जो है पेपर लीक से जुड़े आंदोलन का जो है भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हो, इसके बारे में अगर आपके पास कोई राय है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है ना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।